बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नोड। नोड किसको कहते हैं? देखिए, नोड जो है वो रीजन होता है, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के इर्द गिर्द वो रीजन where probability of electron, where probability या chances of electron is zero। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की चांसेस जीरो होती है उसको हम नोड कहते हैं। या वो रीजन कि जहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डेंसिटी जीरो होती है उस रीजन को हम नोड कहते हैं। या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन इज जीरो इज कॉल्ड नोड। देखिए, आपके पास है ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास शेल नंबर 1 है, और ये आपके पास 1s, ये 2s है, ये 2s है, ये 1s है। इस तरह से आपके पास ये 3s है। तो यहां पर इस 1s और 2s के दरमियान जो स्पेस है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वो जीरो होती है, ये नोड कहलाता है। अब अगर ये आपके पास है 2p है, ये देखिए डम्बल शेप है 2p, और अगर ये आपके पास 2p है तो अगर आप 3p लोगे इस तरह से 3p, तो अब देखिए इस 3p में ये वाला यहां 2p और 3p के दरमियान भी ये जगह जो है ये आपके पास एम्प्टी स्पेस है, यानी इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉनों की चांसेस, रहने की चांसेस जो है वो जीरो होती है। तो इसको हम नोड कहते हैं। नोड इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोड। अब हम चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ मेनी नोड, देखें हाउ मेनी नोड, देखिए हाउ मेनी नोड इन शेल नंबर 4 यानी n जो है इस n में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के बराबर है। तो शेल्स में नंबर ऑफ नोड को मालूम करना चाहते हो तो देखिए ये आपके पास नोड है और ये फार्मूला है n² इंटू n-1, ये आपके पास है, फार्मूला बन जाता है। तो अब देखिए यहां पर आप 4 लगा दे, 4 का आप स्क्वायर ले ले, और यहां पर 4-1 तो ये आपके पास 16 बन जाता है, और 16 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 48 आपके पास नोड मौजूद है। यानी अगर आप न्यूक्लियस से शेल नंबर 4 तक जाते हो तो आपके पास जो नोड है वो 48 नोड बन जाते हैं, 48 नोड। अब इसको हमने प्रूफ करना है। अब किस तरह से प्रूफ करते हैं? देखिए आपके पास है शेल नंबर 4, ये शेल नंबर 4 है, और इसमें आपके पास है शेल 4s है, इसके बाद आपके पास है 4p है, इसके बाद आपके पास है 4d, और आपके पास है 4f। ये सब शेल्स मौजूद है। तो देखिए अगर आपके पास शेल्स के अंदर हाउ मेनी नोड इन अ शेल, 4 नंबर शेल है, तो 4 नंबर शेल में 48 है, और अभी हमने इसको प्रूफ करना है। क्यों? देखिए आपके पास नोड इन अ सब शेल, सब शेल्स में जब नोड आप मालूम करते हो तो क्या तरीका है
के नोड इक्वल टू 2l प्लस 1 और यहां पर n-1 ये लगाओगे तो देखिए अगर आपके पास यहां पर 2 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0 है, s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0 है, तो ये आपके पास 1 बन जाता है। जबकि अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो ये 4 - 1 तो ये 3 है, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर 3 आता है। इट मींस 4s में आपके पास नोड जो है वो 3 है। अब अगर हम आगे इसको लेके जाएं तो ये देखें आपके पास 2 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है p के लिए 1 के बराबर होता है +1, तो ये 2 और +1 3, इससे 3 आता है और यहां पर 4 से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 - 1 तो यहां 3 और यहां से भी 3 आता है तो ये बन जाता है 9। तो इसमें आप देखें, इसमें आपके पास जो नोड बन जाते हैं वो 9 बन जाते हैं। इसी तरह से आप इसको मिटा दें तो अगर आपके पास है 4d है तो ये देखिए इसमें एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 + 1 तो ये 4 और +1 5 और यहां 4 - 1 तो यहां पर 3 और यहां पर 5 तो ये 15 बन जाता है। तो यहां पर आपके पास जो नोड मौजूद होता है वो 15 है। इसी तरह से अगर आप इसको मिटाएं और आपके पास है ये 2 और एजिमुथल क्वांटम नंबर f के लिए 3 के बराबर है तो ये 3 + 1 तो ये 7 के बराबर है और 4 से 1 को निकाल दो तो ये आपके पास 3 और ये 7 और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 21 तो ये अब 21 के बराबर है। अब इन तमाम को आपस में क्या कर दो, इन तमाम को आपस में मिला दो तो ये 48 के बराबर है। इट मींस शेल नंबर 4 में मैंने पहले बताया था कि इसमें नोड 48 है और सब शेल्स में 4s में 3 है, 4p में 9 है, 4d में आपके पास है 15 और 4f में आपके पास 21 है। तो ये तमाम को जमा कर दो तो इससे आपके पास बन जाते हैं क्या, ये बन जाता है 48। अब देखिए आपके पास है 4 नोड इन एन ऑर्बिटल में नोड मालूम करना। तो देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए तरीकाकार ये है कि n-1 ये नोड बन जाते हैं, ये नोड बन जाते हैं, ये वाला। देखिए आपके पास है क्या, आपके पास है 4s है, आपके पास है 4p है, आपके पास है 4d है और आपके पास है 4f। अब 4s में एक ऑर्बिटल है 4p तो 4px 4py और 4pz। इस तरह से d में आपके पास जो ऑर्बिटल्स है वो आपके पास dxy, ये dyz, dxz, देखिए dx² -y² और यहां पर dz²। इस तरह से आपके पास जो 4f है तो इसमें आपके पास 4f x³, 4f y³, 4f z³, इस तरह से 4x² y - z, इस तरह से 4 आपके पास है f, ये 4f y²
x माइनस जेड, इस तरह से 4f z की स्क्वायर x माइनस वाई, और यहां पर 4f x y और z। तो ये आपके पास ऑर्बिटल्स है। तो अब देखिए, अगर आप इस उसूल को अपना लो तो देखिए आपके पास 4s है, तो 4 से 1 को निकाल दो तो इसमें आपके पास जो है नोट 3 आ जाते हैं। तो ये आपके पास 4x है, 4py है, ये 4px है, ये 4py है, ये 4pz है। तो देखिए 4 से आप इसको निकाल दो तो इससे भी आता है 3, इससे भी आता है 3, इससे निकाल दो तो इससे भी 3 आता है, इससे भी 3 आता है। तो देखो ये आपस में मिलके ये 9 बन जाते हैं, ये 3 बन जाते हैं। अब 4 से 1 को निकाल दो तो यहां पर भी 3 आता है, यहां पर भी 3 आता है, इससे भी 3 आता है, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। तो इसको आपस में कंबाइन कर दो तो ये आपके पास जो है ये आपके पास 15 बन जाते हैं। इस तरह से यहां पर आपके पास 4fx, तो यहां 3 है, यहां आपके पास 3 बन जाते हैं, यहां पर भी 3, यहां 3, यहां 3, यहां पर भी 3 और यहां तक 3। तो ये आप कंबाइन करके इससे 21 बन जाते हैं। तो 21 और ये 15 और ये 9 और ये 3, तो ये आपके पास बन जाते हैं 48। तो ये है आपके पास नोट्स की जो है कैलकुलेशन के शेल्स के अंदर। अगर आप शेल्स के अंदर नोट को मालूम करना चाहते हो तो ये वाला फार्मूला लागू होता है। अब अगर सब शेल्स में मालूम करना चाहते हो तो ये वाला फार्मूला लागू होता है, और अगर ऑर्बिटल में मालूम करना चाहते हो तो ये वाला फार्मूला लागू होता है।